record on this screen pf on this is नया पेज वापस अच्छा, हम जो ऑपरेटर्स अब देख रहे हैं दे आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो किसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट जब भी करते हो, कंडीशन को इम्प्लीमेंट करते हो तब यूज़ होते हैं, या रिलेशन को इम्प्लीमेंट करते हो तब यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या होगा? एग्जैक्टली इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे असाइन करने के लिए वैल्यू यूज़ नहीं हो रही। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में डबल इक्वल्स टू लगा हुआ है, इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं कि पहला वाला वेरिएबल जो है वो दूसरे वाले वेरिएबल के बराबर है या नहीं है। अगर सिंगल इज इक्वल्स टू होगा तो इसका मतलब हम पहले वाले वेरिएबल के अंदर दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। लेकिन जब हम डबल इक्वल्स टू लगाते हैं तो इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं, ना कि स्टोर कर रहे हैं। इसी तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है नॉट ट्रू। जब ये सिंबल यूज होगा, ये वाला ऑपरेटर यूज होगा, इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं कि पहली वाली वैल्यू जो है वो दूसरी वाली वैल्यू के बराबर नहीं है, तब जाके इसको जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद हम जो ऑपरेटर देखेंगे दैट इज लेस देन एंड ग्रेटर देन। लेस देन एंड ग्रेटर देन जो है वेरिएबल तब यूज हो ऑपरेटर्स तब यूज होते हैं जब हमें कंपेयर करना होता है कि पहली वाली कंडीशन जो है वो दूसरे वाली कंडीशन से बड़ी है या छोटी है। इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, इसमें क्या डिफरेंस है? जब आप ग्रेटर देन और लेस देन इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे मुझे बताएं कि इन दिस केस हमारे पास 10 जो है मेरे पास लेस देन 9 है या ग्रेटर देन 9 है? जी, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? मैंने कमांड लिखी है 10 इज लेस देन 9। क्या ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा? जी क्लास, मैंने चैट में एक कमांड लिखी है 10 लेस देन 9। इज इट ट्रू और फॉल्स? ओके, अब सारे जो है गलत जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अब सही आ रहा है। दोबारा सवाल सुने मैं क्या कह रहा हूँ। 10 इज लेस देन 9। ऑपरेटर का जो माउथ है, ऑपरेटर का जो माउथ है वो देखो किस तरफ खुला हुआ है, 9 की तरफ खुला हुआ है। तो इसका मतलब 9 को ये कह रहा है कि 9 बड़ा है। ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, अब अगर मैं ये कमांड लिखता हूं कि 10 इज ग्रेटर देन 9, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? चलो, यहां तक तो समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि ये जो है इस केस में क्या रिटर्न करेगा। मैं कह रहा हूं 10 जो है वो 10 से ग्रेटर है, ट्रू रिटर्न करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा? बिल्कुल सही। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि 10 जो है वो ग्रेटर है और इक्वल्स टू है 10। दोबारा सुनो, मैं कह रहा हूँ 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ये ट्रू है या फॉल्स है? अच्छा, आदम हुसैन यहाँ पे आप गलत बता रहे हो, बाकी स्टूडेंट सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ मेरी स्टेटमेंट। आई एम टेलिंग कि 10 जो है वो 10 से बड़ा है या उसके बराबर है। तो इजंट इट द ट्रू स्टेटमेंट? इक्वल तो है बट ग्रेटर तो नहीं। हाँ, तो हमें और का इस्तेमाल हमने यूज़ किया ना, और का अल्फाज हमने इस्तेमाल किया है।
10 10 से बड़ा है या उसके बराबर है तो इट इज ट्रू, ठीक है। इसी तरीके से लेस देन इक्वल्स टू का ऑपरेटर भी सेम चीज के लिए यूज होता है, ठीक है, बट रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, दो कंडीशंस को एक साथ जोड़ने का काम, ठीक है, कंडीशन अप्लाई करना। जैसे एंड और का आप इस्तेमाल करते थे, लॉजिकल गेट्स भी आप पढ़ चुके होंगे। एंड और का जो काम होता है हमारी इंग्लिश के अंदर भी वैसा ही काम क्या करते हैं आपके ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स करते हैं। अगर एंड लिखना है, अगर मुझे बताना है कि एंड, तो हम डबल एंड का सिंबल यूज़ करते हैं। और अगर मुझे और लिखना है तो जो है डबल बार का सिंबल यूज़ करते हैं। और अगर मुझे नॉट सिंबल बनाना है, मतलब नॉट इक्वल्स टू का, तो यहाँ पे सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं, नॉट का सिंबल। तो अगर मैं कहूँ कि टुडे जी खातिर करेंगे, चलो इसको ऑपरेटर्स को जब हम यूज़ करेंगे तो आपको सिंपली क्लियर हो जाएगा, तो इसको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं, अच्छा अब हमने 3 किस्म के ऑपरेटर्स पढ़े। इसके अलावा और किस्म के भी ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आपके लैब मैनुअल में मौजूद होंगे, लेकिन हम वेरी बेसिक से अटैच रहेंगे। वी विल बी अटैच टू वेरी बेसिक थिंग्स। हम सिंपल चीज़ों को लेके चलेंगे ताकि आपकी जो प्रोग्रामिंग है उसमें आपको हैसल क्रिएट ना हो, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना हो, और आप आसानी से चीज़ों को इस्तेमाल करना सीख लो। तो हम जो है थ्योरी के अंदर इन ऑपरेटर्स को सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन जब पेपर होगा तो पेपर में वो सारे ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो सकते हैं इन योर थ्योरी पेपर, जो कि आपके लैब मैनुअल में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 किस्म के ऑपरेटर्स देख लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। लेकिन उससे पहले मुझे ये ऑपरेटर्स जो है इसके अंदर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है तो मुझे यहाँ पे रोक के पूछ सकता है। जी क्लास, रिप्लाई करें सारे। मोहम्मद शहरियार, जी शहरियार क्या प्रॉब्लम है। सर वो जो हम लोग रिलेशन में देख रहे थे कि आपने बोला ये इसके ग्रेटर देन है और ये इसके लेस देन है। सर तो प्रोग्राम में तो हम बताएंगे ना कि ये इसके ग्रेटर देन है और ये इसके लेस देन है। कंप्यूटर कैसे रीड करेगा? अच्छा अब बेटा मुझे एक चीज़ बताएं कि आप जब कंप्यूटर लेते हो, ठीक है, तो कंप्यूटर लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सर मल्टी फंक्शनल फंक्शनल है। नहीं चलो हम इसको और आसान करते हैं। जब सबसे पहले कंप्यूटर बना तो कंप्यूटर बनाने की वजह क्या थी। ये नहीं पता सर, शायद कैलकुलेशन थी। एग्जैक्टली कैलकुलेशन ही काम था। पहले होता ये था कि ये सारा काम जो है यूज़र खुद कर रहा होता था, ठीक है। लेकिन उसने देखा कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं इसी तरीके से कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है और बहुत बड़ी होती जा रही है। तो उसके लिए कंप्यूटर बनाया गया ताकि ये खुद काम करता रहे। अब अगर ये प्रोग्रामर ही बताएगा कि कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है, तो फिर कंप्यूटर का फ़ायदा क्या हुआ। तो इसीलिए कंप्यूटर को बनाया गया था कि ये सारी चीज़ें वो खुद डिटेक्ट करना करे और ये सारा काम खुद करे। तो कंप्यूट का मतलब ये होता है ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ योर इंस्ट्रक्शंस। तो ये खुद करेगा बेटा, आपका प्रोग्रामर नहीं बताएगा। प्रोग्रामर सिर्फ लॉजिक लिखता है कि अगर ये हो तो ये करना है, ना तो ये करना है। डिसीजन जो है कि कौन सी कंडीशन चलेगी वो कंप्यूटर खुद लेगा। तो इसकी जब हम एग्जांपल करेंगे बेटा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी शहरियार, ठीक है। तो हम आगे आते हैं, आगे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन इट इज़ क्रूशल। मेरे टीचर ने भी जब मुझे पढ़ाया था तो शुरू में मैंने भी इसको निगलेक्ट किया था। यू आर नॉट द ओनली वन। लेकिन जब मैंने पीएफ ख़त्म कर ली उसके बाद जब मैं 6 सेमेस्टर में पहुंचा तब जाके मुझे जो है इसकी अहमियत का एहसास हुआ। तो आप जो है इसको बेटा मिस आउट ना कीजिएगा। ये गलती मैं भी कर चुका हूँ एज अ स्टूडेंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है और बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल बात है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में रहते हुए ये बेसिक है आपकी सारी प्रोग्रामिंग की। जितनी भी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे उसका सारा रद्द अमल आपका इन 3 चीज़ों के ऊपर है। इवन जब मैंने एमएस किया तो एमएस के अंदर भी यही चीज़ बार बार यूज़ हो रही थी, ठीक है, लेकिन इसका नाम नहीं लिया जा रहा था।
लेकिन जो है कॉन्सेप्ट इसी का होता था। तो मैंने उस वक्त गलती की, लेकिन आप ना कीजिएगा। तो मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? आपके पास अगर आप एक प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, प्रोग्राम आपने लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद जब आपका कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है, चलाता है, तो उसको चलाने के आपके पास तीन तरीके कार होते हैं। आपने जो कोड लिखा है वो कंप्यूटर तीन तरीके से चला सकता है उसको। पहला मोड है आपके पास सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में क्या होता है? जिस ऑर्डर में आपने कोड लिखा है उसी ऑर्डर में आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। मतलब पहले लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर 2, फिर लाइन नंबर 3, फिर लाइन नंबर 4 एंड इट फॉलोज, ठीक है, एंड फर्दर ऑन। कंडीशनल में क्या होता है? कंडीशनल में लाइन बाय लाइन नहीं चलता। कंडीशनल में किसी कंडीशन के बेसिस पे चलता है। अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू होती है तो नेक्स्ट वाली लाइन चलती है, नहीं तो वो लाइन स्किप करके उससे आगे वाली लाइन चला देता है, ठीक है, रिस्पेक्टिव। तो कंडीशनल में क्या होता है? जंप सप्लाई होते हैं कि आया मेरे पास लाइन नंबर 1 तो चल गया, उसके बाद लाइन नंबर 2 चलेगी या नहीं चलेगी, वो डिसीजन लेना पड़ता है उसमें। उसके बाद आता है इटरेटिव या रिपीटेटिव। इटरेटिव के अंदर जो है क्या होता है? रिपीटेटिव के अंदर आपके पास एक ही लाइन जो है, कुछ लाइंस ऑफ कोड या स्कोप वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। सपोज करें लाइन नंबर 1 एक बार चली, लाइन नंबर 2 दो बार चली, लेकिन लाइन नंबर 3 और 4 जो है वो 10 बार चली। तो यहाँ पे रिपीटेशन होती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है? रिपीटेटिव या इटरेटिव कोड, इसको मोड ऑफ एग्जीक्यूशन कहा जाता है। तो हम जो है सबसे पहले देखेंगे मोड ऑफ एग्जीक्यूशन में सीक्वेंशियल। तो अभी तक हमने जितने प्रोग्रामिंग पढ़ी है पीएफ के अंदर रहते हुए, वो सारी की सारी क्या थी? सीक्वेंशियल थी। कैसे सीक्वेंशियल थी? कि जो लाइन हम पहले लिखते थे वो पहले एग्जीक्यूट होती थी, और जो लाइन हम बाद में लिखते थे वो बाद में एग्जीक्यूट होती थी। इसकी एग्जांपल क्या होगी? एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन। इसकी एग्जांपल क्या होगी? मैंने काउंटिंग प्रिंट करवाई है कंसोल और राइट लाइन की कमांड से। तो 1 2 3 4, ठीक है, आपके पास स्क्रीन पे भी एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में प्रिंट हो रहा होगा जिस ऑर्डर में मैंने कोड लिखा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? सीक्वेंशियल के अंदर कोई मसला वाली बात नहीं है। जैसे आपने कोड लिखा है एग्जैक्टली उसी तरीके से आपका कोड एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन। उसमें कोई भी जंप नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 के बाद 2 प्रिंट ना हो और 3 प्रिंट हो जाए और फिर दोबारा 2 आ जाए और फिर 4 आ जाए, ठीक है, इस तरीके से कुछ नहीं होगा। या ऐसा हो जाए कि 1 के बाद 2 प्रिंट हो ही ना, उसके बाद 3 और 4 प्रिंट हो जाए। तो जब सीक्वेंशियल की बात आएगी तो वहां पे कोई भी आपके पास जो है इंस्ट्रक्शन स्किप नहीं होगा, ना कि आपके पास कोई जंप अकर होगा, ठीक है। ओके जनाब, अब उसके बाद हम आ जाते हैं मोड ऑफ एग्जीक्यूशन में कंडीशनल। अब हम क्या करेंगे? अभी तक हमने जो कमांड्स पढ़ी थी पीएफ में, अभी तक हमने जो कोडिंग पढ़ी थी पीएफ में, वो सारी की सारी क्या थी? सीक्वेंशियल थी। अब हम जा रहे हैं कंडीशनल के ऊपर। कंडीशनल में क्या होता है? आपके पास कंडीशन कमांड का स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले इफ, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद कंडीशन लिखते हो और फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्कोप बताने के लिए, उसके बाद एल्स, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। अब होगा क्या? अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसके अंदर जो आपने कोड लिखा था इस वाले स्कोप के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाला कोड चल जाएगा, सिंपल। कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ट्रू ब्लॉक चलेगा, इसको हम ट्रू ब्लॉक कहते हैं। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? फॉल्स ब्लॉक। तो इसको हम क्या कहते हैं? इफ कमांड कहते हैं। इस कमांड को हम क्या कहते हैं? कंडीशनल कमांड, क्या? इफ कमांड। अच्छा, इसके अंदर ख्याल रखिएगा, जब भी आप कंडीशन लिखते हो तो उसमें ट्रू ब्लॉक हमेशा लाजमी आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें एल्स का या फॉल्स ब्लॉक उसमें इंक्लूडेड हो, ठीक है। तो आप जब भी कमांड लिखते हो तो या तो आप दोनों ब्लॉक लिखते हो, ट्रू और फॉल्स के, या तो सिर्फ ट्रू ब्लॉक लिखते हो और फॉल्स ब्लॉक को जो है आप स्किप कर देते हो। तो इसको हम यूज़ करके देखते हैं इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे आपके पास एक प्रोग्राम है जो कि क्या करेगा, इस इफ़ की कमांड जो है आपके पास कंडीशनल कमांड, उसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाएगा कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स लिए, वेरिएबल नंबर 1, वेरिएबल नंबर 2। पहले वाले वेरिएबल में 2 सेव करवाया, दूसरे वाले में हमने 9 सेव करवाया। उसके बाद हमने लिखा इफ ब्रैकेट कंडीशन। कंडीशन हमने क्या यूज़ की है कि मेरा वेरिएबल जो है अगर लेस देन वेरिएबल 2 हो तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है? वेलकम प्रिंट करवाना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो मैं क्या प्रिंट करूंगा?
ये प्रिंट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रू ब्लॉक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो कोड कौन सा एग्जीक्यूट होता है? जो कि इस ब्लॉक में लिखा हुआ होता है। अगर फॉल्स हो जाएगा तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? एल्स ब्लॉक, जिसको हम फॉल्स ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास देखें, आपने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया हुआ है बेटा? कौन सा टाइप का ऑपरेटर है ये? जी क्लास, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। लेस देन ऑपरेटर सर। लेस देन ऑपरेटर तो है, लेकिन इसकी कौन सी कैटेगरी है? कौन सी कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर है? रिलेशनल या लॉजिकल? जी बेटा। सर रिलेशनल में ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर है। तो अब हमारे पास जो है वेरिएबल 1 के अंदर 2 वैल्यू सेव है और वेरिएबल 2 के अंदर 9 वैल्यू सेव है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? जी क्लास। ट्रू सर। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? सर ट्रू होगी। ठीक है, 2 ने रिप्लाई किया, 3 ने रिप्लाई किया, सारे ट्रू कह रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? सिर्फ जो है वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि ट्रू ब्लॉक में लिखा गया है, और वो वाला कोड जो है वो नहीं एग्जीक्यूट होगा जो कि फॉल्स ब्लॉक में लिखा गया है। तो आप स्क्रीन पे देखोगे, आपको सिर्फ वेलकम प्रिंट होता हुआ दिखेगा, ना कि हैप्पी न्यू ईयर। अब ठीक है, तो जब कंडीशन ट्रू होती है तो कौन सा ब्लॉक चलता है? ट्रू ब्लॉक। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सा चलता है? फॉल्स ब्लॉक, जिसको हम एल्स एल्स भी कहते हैं, एल्स ब्लॉक। अब इसी प्रोग्राम को हम रिवर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हम वेरिएबल 1 के अंदर 100 वैल्यू सेव कर लेते हैं और वेरिएबल 2 के अंदर 9 वैल्यू सेव है। तो अब कौन सा ब्लॉक चलेगा? जी क्लास, ये अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। ठीक है, तो अब फॉल्स के केस में क्या होगा? ट्रू ब्लॉक नहीं चलेगा और फॉल्स ब्लॉक चलने लगेगा। तो आपके पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? हैप्पी न्यू ईयर। पहले वेलकम प्रिंट हो रहा था, अब हैप्पी न्यू ईयर प्रिंट होगा। यहाँ पे आप देखोगे वेलकम, यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर। ये कमांड समझ में आ गई? कंडीशनल कमांड समझ में आ गई? इफ की कमांड कैसे इंप्लीमेंट होती है? यस सर। अच्छा, अब मुझे इस चीज़ का रिप्लाई करें कि अगर जो है मैं कोड ये लिखता हूँ कि दिस इज माई कोड, सपोज करें कि माई कोड इज दिस थिंग, मेरे पास ये कोड है, अब क्या प्रिंट होगा? सर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, खाली रहेंगे। वो प्रिंट नहीं होगा? एग्जीक्यूट नहीं होगा कुछ भी। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा? हाँ, लाइन तो स्किप हो जाएगी, लेकिन फॉल्स का प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? कमांड नहीं दिया एग्जैक्टली, इसमें सर। फॉल्स ब्लॉक जो है वो हमने डिफाइन ही नहीं किया, एल्स ब्लॉक हमने डिफाइन नहीं किया। तो एल्स ब्लॉक जरूरी नहीं होता कि आप इम्प्लीमेंट करें, आपकी आपकी मर्जी के ऊपर है। अगर आप करना चाहें तो आप फॉल्स ब्लॉक बताते हैं, नहीं तो आप नहीं बताते। लेकिन ट्रू ब्लॉक हमेशा बताया जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ट्रू ब्लॉक हमेशा लाजमी बताया जाएगा, ठीक है? ओके सर। अच्छा, इसके बाद हमने कौन सा ऑपरेटर देखे थे? इसके साथ साथ हमने ये ऑपरेटर भी देखा था। तो क्या मेरे पास अब ट्रू ब्लॉक चलेगा? अच्छा, डबल डबल इक्वल्स टू का जो ऑपरेटर है वो क्यों यूज होता है? डबल, सर अगर ये इक्वल होगा तो तभी ये स्टेटमेंट चलेगी, वरना नहीं चलेगी। ठीक है। अगर दोनों वेरिएबल इक्वल होगा। बाकी बच्चे जिनको ये चीज समझ में आई, जब डबल इक्वल्स टू यूज होता है तो इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं कि क्या मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी चीज लिखी हुई है वो मेरे राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है, कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो अभी हमारे पास जो वैल्यूज हैं वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के अंदर, क्या इसमें मेरा ट्रू ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा सर। बेटा मोहम्मद हुसैन, मना क्यों कर रहे हो? 100 100 के बराबर नहीं होता। हमजा खान, सेम गोज फॉर यू। ओके सर। 100 जो है वो 100 के बराबर नहीं होता क्या? बराबर होता है ना, तो इट विल बी एग्जीक्यूटेड। अब मुझे बताएं, यहाँ पे हम नॉट इक्वल्स टू लिख देते हैं। मैंने कहा नॉट इक्वल्स टू। अब बताएं, अब ट्रू है या फॉल्स है? अब फॉल्स है। ठीक है, मेरा 100 जो है वो 100 के बराबर होता है, इसलिए ये
फॉल्स बन गया। अब अगर इसको मैं यूं कर दूं 100 इज ग्रेटर देन 100, अब क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा? फॉल्स सर। ठीक है। अब अगर इसको मैं फॉल्स। कर दूं 100 इज लेस देन और इक्वल टू 100, जी अब क्या होगा? ट्रू सर, ट्रू है। ट्रू है। तो यहाँ तक आपको सारे कंडीशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल करने आ गए, और एक इफ की कमांड जो है वो कैसे यूज होती है वो भी इस्तेमाल करना आ गई। तो हम जो है दोबारा अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि क्या करेगा, यूजर से एक इनपुट लेगा, उस इनपुट को चेक करेगा कि मेरे पास एक जो नंबर इसने मुझे यूजर ने दिया है वो इवन है या ऑड है। तो पहले मुझे ये बताएं कि कोई भी नंबर इवन कब होता है? जी क्लास, मेरे सर पास, जब वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेटर है जिससे हम चेक कर सके कि कोई चीज डिविजिबल हो रही है कंप्लीटली या नहीं हो रही? अभी हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, उसमें क्या कोई ऐसी चीज है जो कि हमें बता सके कि कोई चीज एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है? जी, मॉड्यूलस, ओके। तो यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि हमने एक यूज़र से इनपुट लिया है, उसको इंटीजर में सेव करवाया है एक्स के अंदर, फिर हमने कंडीशन लगाई है कि हम जो है एक्स का मॉड लेते हैं बाई 2, मतलब उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, और अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है इसका मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 हो गया। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, उस केस में हमारा ट्रू ब्लॉक चलेगा और क्या प्रिंट होगा, इवन। और अगर वो डिविजिबल बाई 2 कंप्लीटली नहीं होगा, मतलब कोई ना कोई रिमाइंडर बच रहा होगा, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारा फॉल्स ब्लॉक चलेगा जो कि हमारा क्या प्रिंट करेगा, ऑड प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम को हम चला के देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा काम करेगा ये चीज़। तो हम विजुअल स्टूडियो के अंदर चला के देखते हैं, चलो जी। हमारे पास हमने कमांड बनाई, चुप, अच्छा ये पुराना काम जो है मेरे पास प्रॉब्लम कर रहा है, जा नहीं रहा, डबल एंटर के साथ मेंशन करना है। हमने कोड हमारा कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे हम इसको चला के देखते हैं। सही है, सच्ची खतरेंगे तो नहीं करना, हमारी स्क्रीन को शेयर करना पड़ेगा, स्क्रीन। जी बेटा, मैं कह रहा हूँ एंटर हमें नंबर करना है, तो सबसे पहले मैं 200 एंटर करता हूँ। 200 के केस में क्या प्रिंट होगा जी क्लास? 200 के केस में क्या प्रिंट होगा, इवन प्रिंट होगा। तो कौन सा ब्लॉक चल रहा है हमारा? ट्रू ब्लॉक। ट्रू ब्लॉक। तो हम जो है इसको इवन देखेंगे। अब इसके बाद हम जो है इसको 9 देते हैं, तो 9 के केस में क्या प्रिंट होगा, इवन होगा ऑड होगा? फॉल्स। फॉल्स ब्लॉक चलेगा। तो हमारे पास ये ऑड प्रिंट करेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर। अब मुझे बताओ कि मैं अगर कंडीशन को यूं कर दूं कि मेरे पास जो मेरा x है मॉड्यूलस बाय 2, उसको मैं कर देता हूँ नॉट इक्वल्स टू, अगर 0 के बराबर हो तो मेरे पास क्या प्रिंट हो, इवन प्रिंट हो, नहीं तो ऑड प्रिंट हो। ठीक है, तो अब इस केस में मुझे बताएं क्या आउटपुट आएगा। 200 देता हूँ तो क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स। रेस्ट ऑफ द क्लास क्या रिप्लाई है बेटा आप लोगों का? सर ऑड आ गया। तुम लोगों की आवाज़ जो है ना वो, मुझे चैट मैसेज में रिप्लाई करो, एक तो इसकी चैट ओपन नहीं होती यार।
जी, इस केस में क्या होगा मेरे पास, इस केस में मेरा जो है, मैंने कंडीशन इसको कर दी कि मेरा x जो है वो मॉड बाय 2 करेंगे तो मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तब जाके इवेंट प्रिंट करेगा। तो अब ये अगर इसको मैं चला के देखूँ तो मुझे ऑड देगा। ये बात समझ में आ गई सबको? क्या मसला है यार इसके साथ? ठीक है, तो हम, मेरे पास जूम ट्रबल कर रहा है, तो हम जो इसको दोबारा लो मोड पे लेके आ जाते हैं। चलो भाई, तो आई होप अब सब जो है इजीली अपने जो है चैट ओपन नहीं हो रही। हाँ जी, तो दोबारा आ गए चैट। ठीक है, तो स्क्रीन विजिबल है मेरे पास, जूम जो है हैंग हो गया था। सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस। ओके, तो आपको इफ़ की कमांड यूज़ करना आ गई, समझ में आ गया कि ऑपरेटर्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब अगर मैं टास्क दूँ तो सारे कुछ काम कर सकते हो? यस सर। मोहम्मद हुसैन, तुम अभी भी जो है ना बेटा ट्रबल के अंदर हो, कंफ्यूजन में फंसे हुए हो। देखो होता क्या है, जब भी मॉड लेते हो ना किसी चीज़ का, तो वो कौन सी वैल्यूज रिटर्न कर सकता है? 0, तो वो आपको रिटर्न कर सकता है 0 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा वो वहां तक नंबर जो है आपको रिटर्न कर सकता है। 0 का मतलब होता है कि ये जो नंबर है, जो मेरा वेरिएबल है, वो मेरे इस वाले नंबर से पूरा डिवाइड हो गया, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। अगर 1 आएगा इसका मतलब रिमाइंडर 1 बच गया, 2 आएगा तो 2 बच गया, 3 आएगा तो 3 बच गया। तो ये कहाँ तक नंबर आ सकता है? n तक आ सकता है। जो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है वो नंबर आपको रिमाइंडर यहाँ तक दे सकता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 के अंदर हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो है डिविजिबल हो गया पूरा नंबर या नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई और नंबर आता है तो हमें उन सारे नंबर्स को जो है हैंडल करना पड़ता है। तो अगर आपकी वाली कंडीशन में लिखूं जो कि आपने मुझे सेंड की है, कि मेरा अगर मेरी कमांड जो है इसमें मेरा x जो है वो अगर मैं लेता हूँ मॉड बाय 2 और 1 होता है, तो इसका मतलब क्या ये ऑड हो जाएगा? बिल्कुल ऑड हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे पास जो मेरा x है नंबर, वो अगर मुझे 2 देता है तो इस केस में ये इवन बन जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ ये लगाते हैं ताकि सारे के सारी चीज़ें हैंडल हो जाएं। तो ये सारे नंबर्स को हैंडल कर लेगा। मतलब क्या होगा कि अगर मेरे पास 0 नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब बाकी कोई रिमाइंडर आ रहा है तो वो सारे केसेस के अंदर ये ऑड बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ 0 के केस में इवन होता है, इसका ख्याल रखें। तो हम सारे नंबर लिखें इसके बजाय हम क्या लिखते हैं, सिंपल एक नॉट की लॉजिक लगा देते हैं कि अगर नॉट हो गया इसका मतलब ये ऑड हो गया, मतलब सारे नंबर्स जो हैं 0 के अलावा वो सारे क्या हैं, रिमाइंडर्स ऑड हैं। अब क्लियर है सबको? जी क्लास, सबको क्लियर है? अब एक काम करते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, सारे स्टूडेंट्स जो है, आपके पास 10 मिनट है। 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे यार। 5 मिनट है आप लोगों के पास। आपने ये करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि यूज़र से इनपुट लेगा और उस इनपुट के ऊपर बताएगा कि वो नंबर जो है 3 से 3 का मल्टीपल है या नहीं। किसी को मल्टीपल ना पता हो ऐसा कोई स्टूडेंट? सबको मल्टीपल पता है? कोई ऐसा स्टूडेंट उसको ना पता हो कि मल्टीपल क्या चीज़ होती है? जी क्लास, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पता ना हो कि मल्टीपल क्या चीज़ होती है? सबको पता है? तो सारे काम करें, प्रोग्राम बनाएं
जो कि चेक करेगा यूज़र ने जो उसको नंबर दिया है वो मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं। हाँ के केस में यस प्रिंट करेगा, नहीं होने के केस में नो प्रिंट करेगा। जिनके पास विजुअल स्टूडियो है वो विजुअल स्टूडियो पे करें, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो नोटबुक के ऊपर करें, और जिनके पास विजुअल स्टूडियो नहीं है कंप्यूटर है तो वो नोटपैड पे करें। आपके पास 5 मिनट है, उसके बाद वी विल चेक योर वर्क कि आप लोगों ने क्या किया है। जी क्लास स्टार्ट करें। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें, आवाज चली गई। आपने ये डिटेक्ट करना है कि जो नंबर मुझे दिया गया है वो मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं है। ओके सर। यस और नो। मोहम्मद हुसैन, यस और नो। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो है अपनी पीएफ की लैब है उसमें कहाँ तक पहुँचे हो। आपकी जो पीएफ की लैब है उसमें कहाँ तक पहुँचे हो। अरे ये स्क्वायर वाले जैसे वैल्यू तक आए, हमने टास्क दिए सब। किस चीज़ का टास्क दिया आप लोगों ने, दोबारा रिपीट करो, किस चीज़ का टास्क दिया है। बेटा चैट मैसेज में लिख के बता दो, आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं है। आपकी जो लैब है उसमें कहाँ तक कवर कर लिया है। चैट मैसेज में कोई लिख के बता दो, आपकी आवाज़ जो है वो कट रही है। ठीक है मोहम्मद हुसैन स्क्रीन शेयर करो। मोहम्मद हुसैन स्क्रीन शेयर करो। कंसोल और राइट लाइन, ठीक है।
एरर दे रहा है, चलाओ दोबारा चलाओ, एरर दे रहा है आपके पास। अच्छा नो प्रिंट कर दिया था उसने, ठीक है सही है सही है, इट्स फाइन, चल रहा है, इट्स फाइन, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स और किसी ने किया हो? बाकी दूसरा स्टूडेंट जिसने कर लिया हो? जी मोहम्मद हुसैन, ठीक है। अगर आप नहीं बता रहे तो मैं रैंडमली पिक करूंगा। आलिया वहीद बेटा कंप्लीट हो चुका? आलिया वहीद स्क्रीन शेयर करो। आलिया वहीद स्क्रीन शेयर करो। अगर कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल का जो कैमरा है उसको ऑन करके अपनी नोटबुक के ऊपर रखते हैं। आलिया वहीद। मोड 3 है, यस प्रिंट करना है, नहीं तो बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा ब्रैकेट्स आपने जो है एल्स लगाया यहाँ तक, ठीक है। तो आई गेस सबको समझ में आ गया है। जी अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने लैब में कहाँ तक कवर किया है, तो हम जो है फिर इसको स्टॉप करें या तो आगे लेके चलें। जी क्लास, लैब में आपने कहाँ तक कवर कर लिया चीज़ों को? लैब ले भी रहे हो या लैब नहीं ले रहे सारे? यूनिकोड्स तक कर लिया, ठीक है, थैंक यू फॉर द रिप्लाई नशमिया। कि आगे चलते हैं, इसके बाद हमारा जो है प्रोग्राम नंबर 12। अब यहाँ पे आपके पास क्या चेक करेगा? प्रोग्राम नंबर 12 के अंदर अभी आपने जो काम किया था, एक तो पहले आपने प्रोग्राम बनाया इवन नंबर चेक करने का, और दूसरा प्रोग्राम आपने बनाया मल्टीपल ऑफ 3 चेक करने का। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर देंगे। किस तरीके से? कि अगर यूज़र ने जो नंबर दिया है वो इवन भी होगा और साथ ही साथ ऑड भी होगा, सॉरी साथ ही साथ मल्टीपल ऑफ 3 भी होगा, तब जाके वो क्या प्रिंट करेगा, यस प्रिंट करेगा, नहीं तो नो प्रिंट करेगा। तो हमने जो अभी दो प्रोग्राम्स बनाए थे उनको हम क्या कर रहे हैं, हम उनको ज्वाइन कर रहे हैं सच दैट कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब जाके वो यस प्रिंट करेगा, अदर केस में वो नो प्रिंट करेगा। तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि हमारा x जो है वो मॉड अगर हम 2 से निकालें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, मतलब इसका। देन हमारे पास दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि अगर मैं x mod 3 लेता हूं तो वो 0 होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या करा, इन दोनों कंडीशंस के बीच में हमने लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया जिसका क्या नाम था, एंड ऑपरेटर। तो जब भी डबल एंड इस्तेमाल होता है, ये वाला एंड, तो इसका मतलब होता है हम इन दोनों लॉजिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू होगी, और जब ये कंडीशन भी ट्रू होगी तब इसका ट्रू ब्लॉक चलेगा, नहीं तो फॉल्स ब्लॉक चलेगा। तो ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तब जाके आपके पास यस ब्लॉक चलेगा, नहीं तो फॉल्स ब्लॉक चलेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ज़रा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हमारे पास हमारे प्रोग्राम में। हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम हटाते हैं। नो